उसके लिए चाहे आपको अपनी सरकारों से समझौता करना पड़े, अपने विधायकों से बात करनी पड़े, जहाँ जहाँ हमारे उपचुनाव हो रहे हैं उस उपचुनाव में जाकर वहाँ पर बात करनी पड़े, या आने वाले जो 24 क्षेत्रों में भी उपचुनाव होने की संभावनाएं हैं जो कि अगस्त के माह में होने वाले हैं, उसके पहले ही यदि आपने इस काम को नहीं किया और आप स्वयं नहीं जागे और अपने विधायकों को, जो लड़ने वाले विधायकों किसी भी पार्टी के हों, यदि आपने उनको जगाने का काम नहीं किया, तो ये आप मान के चलिए कि 2020 और 2021 में किसी भी प्रकार की कोई भी भर्तियां नहीं आने वाली, चाहे वह भर्तियां पुलिस की हों, चाहे वह भर्तियां शिक्षक की हों, चाहे वह भर्तियां पटवारी की हों, चाहे वह भर्तियां इंजीनियर्स की हों, चाहे वह भर्तियां किसी भी डिपार्टमेंट की हो, किसी भी विभाग की हों। तो उसके लिए तो आपको जागना पड़ेगा, और जागने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा मीडियम जो आपके पास बना हुआ है इसमें जो माध्यम है वो है सोशल मीडिया। यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके जागने का क्या मतलब है? भाई, हम नहीं कहते कि आप रास्ते में आओ, हम नहीं कहते कि आप रोडों में आओ, हम नहीं कहते कि आप पुलिस की लाठियां सो, हम नहीं कहते कि आप पानी की बौछारें सो, बिल्कुल मत। आप घर में बैठकर केवल अपने मोबाइल फ़ोन को ट्विटर डाउनलोड करके उस पर #मामा गौरव इंसाफ के नाम से जिस भर्ती के लिए आपको आवेदन करना है, जिस भर्ती के लिए आपको नोटिफिकेशन को लाना है, उस भर्ती के बारे में आप बात करिए, उस भर्ती के बारे में नोटिफाई करिए और उसको ट्विटर को डाउनलोड करके उसको ट्विटर पे शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, अधिक से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े, तो ताकि ये भी जो नोटिफिकेशन है ये आपके उपचुनाव के पूर्व ये नोटिफिकेशन आ सकें। यदि आप अभी भी नहीं जाग पाओगे तो ये भर्तियां कभी नहीं आने वाली हैं, और इन भर्तियों को लाने के लिए आपको अपना खून पसीना एक कर देना पड़ेगा, फिर भी ये भर्तियां नहीं आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपको जागने का टाइम नहीं है। लॉकडाउन का पूरा मजा आपने लिया, सोते सोते लिया, अच्छे अच्छे व्यंजनों को खाकर लिया। पर यदि अभी भी हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो हम ये काम कब करेंगे? हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा शुभम करोति कल्याणम NGO, हमारा शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन NGO ये प्रयास कर रहा है कि जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं उन हर उपचुनाव के स्थानों पर हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन में केवल एक बात रहेगी कि यदि ये भर्तियाँ, यदि ये नोटिफिकेशन चुनाव के पूर्व नहीं आते हैं तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार का मतलब ये नहीं है कि हम चुनाव नहीं देंगे, नहीं, हम वोट देंगे। उन वोट को देने का हम माध्यम चेंज कर देंगे। हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम वोट देंगे नोटा में, जो किसी का नहीं वो हमारा, हम उसको अपना, क्योंकि जब वो हमारे लिए नहीं कर सकते तो हम किसके लिए करेंगे। इसलिए अपनी बात को ध्यान रखो, अपने अधिकार का, अपने मत का पूरा उपयोग आपको इस उपचुनाव में करना है, इस प्रकार का प्रयास करना है। और जो भी जहां भी जिन क्षेत्रों में हमारे 24 क्षेत्रों में उपचुनाव होते हैं, ये जो विधानसभा के उपचुनाव हैं ये पहली बार इतनी तादाद में हो रहे हैं, तो जो भी जहाँ पर स्टूडेंट है, जो भी प्रतिभागी छात्र, जो भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो शिक्षक की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियर्स की तैयारी कर रहा हो, किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपना अधिकार जानने के लिए एक आवेदन पत्र बनाइए। उस आवेदन पत्र में शिवराज सिंह चौहान मामा जी के नाम पर प्रति श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम से द्वारा कलेक्टर के माध्यम से प्रत्येक 24 उपचुनाव के क्षेत्रों में कलेक्टर के पास जाकर यह अपना विरोध प्रदर्शन कराइए कि नहीं, हम एक मुट्ठी बनकर उस काम को अंजाम देंगे और उस कार्य को करेंगे। ऐसा हमको प्रयास करना है ताकि उपचुनाव के पूर्व ही ऐसी नोटिफिकेशन और ऐसी भर्तियों की नोटिफिकेशन आने को वो मजबूर हो जाएं, और अन्य विभागों की योग्यता के आधार पर जो भर्तियां हम निकलवाना चाहते हैं वो भर्ती हमको निकल। यदि एक बार चुनाव हो गए तो ये भर्तियां आने वाली नहीं है। इसके पूर्व जो सरकारें थी, उन सरकारों ने भी यही काम किया कि भर्तियां बिल्कुल, उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दी कि भर्तियां आएंगी, परंतु ऐसी भर्तियां कोई भी नहीं आई। यदि आप भी इसी लॉलीपॉप को खाना चाहते हैं, लॉलीपॉप को यदि आप भी स्वाद लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आराम से घर में बैठे रहिए, घर में बैठकर बढ़िया लॉकडाउन का आनंद लीजिए। परंतु ये भर्तियां तब तक नहीं आएंगी जब तक आप स्वयं अपने घरों से निकलकर मुख्यमंत्री के नाम में संदेश नहीं भेजेंगे कि मामा आपको भर्ती लानी पड़ेगी, नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। भले उस नोटिफिकेशन के आधार पर भर्तियां आप 6 माह के बाद ही क्यों ना कर दें, परंतु यदि इस भर्ती को लाने के लिए आपको अपनी एड़ी चोटी एक करनी पड़े, अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों से, अपने माता पिताओं के साथ, अपने मित्रों के साथ, आपके साथ जो कहीं भी कॉन्टैक्ट हो पूरे मध्य प्रदेश में, सभी को बोलिए। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र हो, इस कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आपकी संख्या बहुत अधिक है, उनको जाइए, बोलिए और उनको प्रेरित करिए कि हम प्रत्येक जिले के प्रत्येक कलेक्टर को एक आवेदन पत्र मुख्यमंत्री के नाम देंगे कि आपको उपचुनाव के पूर्व इन भर्तियों को लाना पड़ेगा। यदि आप इन भर्तियों को नहीं ला सकते हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और हम चुनाव का बहिष्कार नोटा के आधार पर करेंगे। हमारा वोट नोटा की ओर जाएगा। तो आप हमारे इस मुहिम से जुड़िए,
हैशटैग मामा करो इंसाफ से जुड़िए और अधिक से अधिक ट्वीट करिए, सोशल मीडिया पर डालिए, फेसबुक में डालिए, स्वयं जाकर उस आवेदन को कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम पे देने का प्रयास करिए और ऐसा काम करिए कि तुरंत जुलाई के पूर्व ही ये भर्तियों के नोटिफिकेशन आ जाएं। अब हम देखते हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और आप हमारे लिए कितना प्रयास करते हो। बात हम किसी एक दूसरे के लिए प्रयास, हम अपने लिए खुद के लिए प्रयास करने का काम कर रहे हैं। यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें असफल होना पड़ेगा, यदि असफलता चाहिए और उससे दूर करना उस असफलता को, तो हमें सफलता के लिए उन असफलताओं की सीढ़ी को पार करके उस सफल के उच्च शिखर पर पहुंचकर ही अपनी भर्तियों को निकलवाने का एक मजबूत प्रयास करना पड़ेगा। और यह तय करिए, अपने अंदर यह ज्वाला जगाइए कि हम इस भर्ती को जुलाई के फर्स्ट वीक में लाने का काम करेंगे। हमारे इस SBSYF चैनल को आप अधिक से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि हमारी बात दूसरे के लोगों तक पहुंच जाए और हम एकजुट होकर इस भर्ती को लाने का प्रयास करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।